हेलो दोस्तों। तो मैं आपका अपना पवन शर्मा। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में केमिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था, तो आज के लेक्चर में हम उन्हीं चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट मिलेंगे उनको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट से। मोल कॉन्सेप्ट में अपन मोल के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है अपना कि 22 ग्राम, कितना भाई, 22 ग्राम CO2, 22 ग्राम CO2 को, जो अपना 22 ग्राम CO2 है, इसके कितने मोल होंगे। पहला क्वेश्चन तो बेटा ये है अपना कि 22 ग्राम CO2 है, उसके कितने मोल होंगे। तो सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मोल का फॉर्मूला क्या है अपना। मोल का जो फॉर्मूला है बेटा, मोल बराबर अपने पास होता है दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान या दिया गया वजन, जितनी मात्रा है उसकी, उसे हम बोलते हैं दिया गया द्रव्यमान या वजन। दिया गया द्रव्यमान बटे अणुभार। क्या बोला मैंने, अणुभार। सर अणुभार क्या होता है, किसी भी अणु का जो भार होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अणुभार कहते हैं। सर अणु क्या होता है बेटा, ये जो CO2 आपको दे रखा है ना, CO2, ये क्या है, अणु है। ये क्या है भाई, अणु। ये अणु जो है किस किस से मिलकर बना है, एक तो C अपना क्या है भाई, कार्बन, C बोलो भाई, कार्बन से बना है, एक कार्बन से। ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन से बना है भाई, 2 ऑक्सीजन से मिलकर बना है। 2 ऑक्सीजन और एक कार्बन से जो मिलकर बना है वो अपना क्या है, CO2 अणु। सर ये कार्बन क्या है, अकेला है, तो ये बेटा ये कार्बन क्या है, अपना परमाणु है। और ऑक्सीजन क्या है, अपने ऑक्सीजन भी क्या है, परमाणु। 2 ऑक्सीजन परमाणु और एक कार्बन परमाणु मिलकर अपना CO2 अणु का निर्माण कर रहे हैं। अगर इस अणु का जो भार होता है उसे हम क्या बोल देंगे भाई, अणुभार बोल देंगे। सर अणुभार कितना होगा बेटा, कार्बन का मैंने अणुभार आपको निकालना बताया था, कितना होता है, 12 AMU होता है। कितना होता है भाई, 12 AMU होता है। सर ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 AMU होता है। कितना होता है मेरे भाई, 16 AMU। अच्छा सर, एक ऑक्सीजन का 16 AMU हो गया, तो 2 ऑक्सीजन का कितना होगा, 16 दूनी 32। कितना मेरे भाई, 16 दूनी 32 AMU। बोलो भाई, 16 दूनी 32 AMU हो जाएगा। तो यहाँ तक अपन लिख सकते हैं। क्या बोला मैंने भाई, 16 AMU। भाई 16 AMU 16 AMU थोड़ा 32 AMU, तो ये अपने पास अणुभार निकाल दिया मैंने। किसका अणुभार बेटा, ये CO2 का अणुभार निकाल दिया। ठीक है भाई, तो ये CO2 का अणुभार। अब मोल निकालना है। अच्छा सर दिया गया द्रव्यमान कितना है, 22 ग्राम आपको द्रव्यमान दिया गया है, तो यहाँ पे लिख दो 22। कितना, 22। अच्छा सॉरी बेटा, सॉरी 1 मिनट, ये अपन ने ओनली ऑक्सीजन का जोड़ा था। किसका, ऑक्सीजन का प्लस ऑक्सीजन का। अब कार्बन का तो बच गया ना अभी, कार्बन का तो बच गया यार, कार्बन का भी तो लिखना है ना। बोलो सर, जोड़ दो 12। कितना, 12। तो यहाँ पे अपना बनेगा 44। कितना भाई, 44। अरे कंफ्यूज नहीं होना, मेरी बात सुनो, देखो इधर कार्बन कितना था, 1 है ना, तो एक कार्बन का 12 लिख दिया मैंने। अरे हाँ सर लिख दिया आपने। AMU कौन लगाएगा सर, अरे मैं लगाएगा, और कौन लगाएगा, 12 AMU। कौन भाई, 12 AMU। 12 AMU प्लस 16 AMU प्लस 16 AMU कितना हो गया, 44 AMU। समझ गए भाई, तो इसका ये अणुभार क्या आ गया, 44 AMU। अच्छा सर इसको काट दो, काट दे, किससे काटेंगे, तो लड़ से काटेंगे। 22 का भाग 44 में जाएगा 2 बार। कितना बन गया अपने पास, 1/2। सर इसको भी सोल्व करो आगे बेटा, कुछ न करना, जब 1 2 नीचे 0 लगाओ, पॉइंट बढ़ाओ, 10 हो गया, 2 बचेगा 10, 0.5। यूनिट क्या लगेगी सर, मोल। यूनिट क्या लगेगी, मोल, ना कि सर भैया, भैया यूनिट क्या लगेगी, मोल। अरे हाँ कि ना, बोलो भाई, आगे समझ में। एक बार रिपीट कर दी इसमें ना, आपने को क्या दिया था प्रश्न में, 22 ग्राम CO2 के कितने मोल होंगे भाई, 22 ग्राम CO2 के कितने मोल होंगे। तो हमने को 22 ग्राम CO2 के मोल निकालने हैं। तो बेटा आपने को देखो क्या दिया है, ग्राम मात्रा दी है क्या, हाँ सर ग्राम मात्रा दी है। कितनी दी है, 22 ग्राम दी है सर। किसकी दी है, CO2 की दी है सर। CO2 की ग्राम मात्रा कितनी दी है, 22 ग्राम दी है। दिया गया द्रव्यमान बटे अणुभार, ये क्या होता है
मेरे पास मोल होता है। जब 22 में दिया मैंने अनुपात 44 का भाग तो 1/2 0.5 मोल किसके निकल के आगे, CO2 के निकल के आगे। अच्छा सर यहाँ पे आपने क्या निकाला था, ये हमने क्या निकाला था बेटा, अणुभार निकालना सिखाया था मैंने आपको। क्या निकालना सिखाया था, अणुभार। क्यों सर, तो आपका यही एंड हो गया। कहाँ पे एंड हो गया, यहीं पर एंड हो गया। तो अभी एग्जाम जो क्लास 11 के 7 मार्च को जो एग्जाम होने वाले हैं वहां पर अगर इस टाइप का कोई प्रश्न आ जाए, यहाँ पर वेट कुछ भी दे दे आपको, 66 दे दे, 88 दे दे या कुछ भी वजन दे दे आपको, तो आपको ओनली इसी फॉर्मूले का यूज करना है और कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकालना है। मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये अपना है क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है बेटा? तो रफ कॉपी लेके आप बैठे होंगे, पेन लेके आप बैठे होंगे, तो इसको नोट कर लो। ठीक है भाई, नोट कर लेना। पॉज करके मैं आगे चलता हूँ, अपना टाइम भी नहीं जाना चाहिए। ओके, चले आगे। चलो भाई, चलो सर आगे आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलो चलते बेटा। तो मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन निकालते हैं इसमें ना। अगला क्वेश्चन बेटा अपने पास 18 ग्राम पानी में कितने अणु होंगे। अच्छा सर कितने, अब यहाँ पे क्या है बेटा, मोल नहीं, अणु पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मेरे भाई, अणु पूछ रहा है आपके पास। क्या पूछा जा रहा है, अणु। क्या पूछा जा रहा है भाई, अणु पूछे जा रहे हैं। किसमें, 18 ग्राम पानी में। किसमें मेरे भाई, 18 ग्राम पानी। सर पानी क्या होता है, पानी का मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है ना, H2O। याद रहेगा क्या, अरे हाँ सर हम अरे जानता हूँ भाई, फिर भी बता दे। H2O के कितने अणु होंगे, बिल्कुल भाई। आगे समझ, अब सुनो आगे। सर इसके मोल कैसे निकालेंगे, मोल नहीं निकाल, पहले क्या करना है, इसको अणु निकालने। क्या दिया क्या है, देखो आप मेरे को इधर देखना, आपको क्या दिया है और क्या निकालना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है। आपको दिया बेटा 18 ग्राम दिया, वजन दे दिया। आपको पूछे अणु। अच्छा सर अणु के लिए क्या करें, कुछ नहीं करना, पहले निकालो आप मोल। क्या निकालोगे, मोल। क्या निकालोगे, मोल। क्या निकालोगे, मोल। अच्छा सर मोल निकाल के बताओ। निकालते हैं हम, मोल निकालते हैं। देखो भाई, मोल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मोल बराबर होता है सर दिया गया द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान, क्या भाई, दिया गया द्रव्यमान बटे अणुभार। अरे सर वही फॉर्मूला, अरे हाँ भाई वही, उसी के क्वेश्चन है ये। ऐसा आ सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई। देखो देखो आप देखो क्या करते हैं, 18 ग्राम। अरे कितना है भाई, 18 ग्राम सर। लिख दिया हमने 18 ग्राम, अरे हाँ की ना, 18 लिख दो सर। अरे बिल्कुल सर लिख दिया हमने सर, 18 ग्राम लिख दिया आपने। 18। अब इसका सर हमको अणुभार याद ही नहीं है। अरे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, परमाणु भार तो याद है, परमाणु भार तो आते हैं ना आपको। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है बेटा 2 AMU। कितना, 2 AMU। ऑक्सीजन का कितना होता है सर, ऑक्सीजन का होता है बेटा 16 AMU। बोलो भाई 16 AMU। अरे हाँ की ना। अच्छा एक हाइड्रोजन का 2 AMU हो गया, सुनो भाई, एक का 2 AMU हो गया ना। अच्छा दो का कितना हो बेटा, 1 मिनट सॉरी, एक का एक होता है ना। एक हाइड्रोजन का कितना हो गया, 1 AMU। और 2 हाइड्रोजन होंगे तो 1 + 1, 2 हाइड्रोजन का H2 का होगा अपने पास 2 AMU। ये देखो रे भाई, अरे बोलो, अरे आगे समझ में, आगे चलो चलो। अब क्या करना है, अणुभार निकालेंगे। 2 + 16, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन का जोड़ा तो 18 AMU आएगा अपने पास। कितना आएगा भाई, 18 AMU। कितना आएगा, 18 AMU। 18 AMU, 16 + 2 18 AMU। तो ये अणुभार निकल के आ गया। सर किसका अणुभार निकाला आपने, बेटा मैंने अणुभार निकाला है इसका, H2O का मतलब पानी का। किसका, पानी का। कितना है सर, 18 AMU। अरे बोलो भाई 18 AMU। याद रहेगा, अरे हाँ सर याद रहेगा। 18 से 18 काट दो सर, कितना आया, 1 मोल निकल के आ गया अपने, मोल तो निकल गया। अच्छा सर मोल का आ गया। अब क्या निकालना है अपने को, अणु। अच्छा सर अणु निकालने, अब क्या करेंगे सर, बेटा मैंने आपको मोल निकालने के 3 फॉर्मूले बताए थे। कितने, 3। जब एक तो द्रव्यमान दिया हो, जब अणुभार से बात करेंगे।
अब स्पीशीज की संख्या वाला फॉर्मूला बताया था, अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या निकालनी हो, आयनों की संख्या निकालनी हो, अणुओं की संख्या निकालनी हो, परमाणुओं की संख्या निकालनी हो, आयनों की संख्या निकालनी हो, तो हम कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं करना होता बेटा, मैंने आपको बता रखा है कि एक मोल का दूसरा सूत्र भी होता है, उसका क्या है भाई? मोल बराबर होता है स्पीशीज। क्या भाई? स्पीशीज। क्या भाई? स्पीशीज। स्पीशीज में क्या आते हैं सर? परमाणु आ जाएंगे, अणु आ जाएंगे, आयन आ जाएंगे, अरे बोलो भाई, आयन आ जाएंगे, इनकी संख्या की संख्या, बोलो भाई, आ गया समझ में? जब इनकी संख्या होगी तो इनकी संख्या में Na का हम भाग दे देंगे, अरे बोलो भाई, Na का भाग दे देंगे, आया कि नहीं? हाँ, Na का भाग दे देंगे। जब Na का हम भाग देंगे तो हमारे पास स्पीशीज की संख्या आ जाएगी, तो सर हमारे पास मोल तो निकल जाएंगे। बेटा यहाँ तक मिटा दूं, लिख लो भाई साथ के साथ, तो पॉज करके ना इसको लिखते भी रहना ना, आगे चलते हैं। तो ये एक मोल निकल गया अपने पास। अच्छा सर, एक मोल तो हमको समझ में आ गया, आगे चलो। आप क्या करना है? मोल निकल गया, यहाँ पे लिख दो मोल को, Na को भेज दो इधर गुणा में, Na को इधर गुणा में भेजोगे तो स्पीशीज की संख्या निकल के जाएगी। स्पीशीज अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मेरे को क्या निकाले? अणु निकाले। अणु कितने? अणु की संख्या। तो सर आप निकालो अणु की संख्या। अणु की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? अणु की संख्या निकालने के लिए देखो भाई, अणु की संख्या निकालने के लिए मोल दे रखा है, एक मोल। अपने पास आंसर नहीं आया क्या भाई? देखो मैं कहां है बताओ सर। बेटा ये रखना है एक मोल, अरे बोलो भाई, एक मोल रहा ना, दिख रहा है भाई? एक मोल। इसको Na से गुणा कर दो, किससे? Na से। अच्छा सर, तो Na अपने पास अणु हो गए। अच्छा सर, Na कितना होता है? बेटा Na मैंने आपको बताया था ना, 6.023 into 10 की घात 23। ये क्या है सर? आवोगाद्रो संख्या। क्या भाई? आवोगाद्रो संख्या। क्लियर है भाई इतना? तो ये सेकंड क्वेश्चन आपका डन। आ जाएगा समझ में? बोलो भाई, ये दो सूत्र अपने यूज है, तो इन दो सूत्रों को आपको इंपॉर्टेंट करके याद रख लेना है, कंफर्म 12th में भी काम आएगा, 11th में भी काम आएगा, और बिल्कुल समझ में आना चाहिए भाई। आगे चले, चलो भाई चलते आगे ना। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, समझ में आ गया? नोट कर लो भाई, है ना? क्या किया था अपन इसमें? बेटा पहले तो अपन ने 18 ग्राम पानी के मोल निकाल लिए। अब मोल निकालने के बाद मोल को Na से जैसे हमने गुणा किया तो अपने पास अणुओं की संख्या निकल के आ गई। दैट्स क्लियर? क्रिस्टल क्लियर है मेरे भाई? अरे बोलो भाई, आगे चलो। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कराओ सर। क्वेश्चन नंबर 3 भी करते हैं बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन है ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, 11.2 लीटर 11.2 लीटर O2 किस पर? STP पर। अरे भाई सर बोला था आपने STP पर, कितने जोर जोर से बोला था उस दिन। हाँ पता है मुझे, STP पर। इतनी देर से मैं ये तो बोलना चाह रहा था, STP पर में मोल ज्ञात करो। बेटा ये क्वेश्चन टकरा सकते हैं आपके, डायरेक्ट हो सकता है 1-2 नंबर के आपके क्वेश्चन वहां पे एग्जाम में आ जाए। तो चलो आगे करते हैं सर। बिल्कुल सर, हमको बताओ क्या करना है इसमें? कुछ नहीं करना, बहुत सीधा क्वेश्चन है, बहुत ही सीधा है। क्या करना है? दिया गया है, पहले तो आप ये देखो क्वेश्चन में, जब भी एग्जाम में बैठोगे आप, क्वेश्चन में क्या देखना है आपको? 1 नंबर का क्वेश्चन हो तो ठीक, या 4 नंबर का क्वेश्चन हो तो ठीक, या 2 नंबर का हो तो ठीक, या 3 नंबर का हो तो ठीक। क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि दिया क्या है सर, क्या दिया है अपने को, और क्या निकालना है अपने को। अपने को मोल निकालना है और अपने को आयतन दिया हुआ है, अपने को वॉल्यूम दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे सर? बिल्कुल मैं करता हूं भाई, इसको सॉल्व करवाता हूं आपके लिए। चलो देखो, जब 11.2 लीटर अपने को दिया है तो क्या मोल का फॉर्मूला आपको पता है? अरे बोलो भाई, इसके लिए लीटर के लिए मैंने लिखा था आपको, बोलो भाई। नहीं बता, अब मैं नहीं बता, तुम बताओ भाई, तुम बताओगे, बताओ भाई, बताओ क्या है वो मोल का फॉर्मूला बताओ। हाँ बता रहे हैं सर, बिल्कुल। आयतन, आयतन, आयतन किस पर सर? STP पर, STP पर। और किस में सर? लीटर में सर। अरे बोलो भाई, आ गया समझ में? अब देखो आगे चलते हैं सर। इतना तो हमको समझ में आया, ये तो ठीक है। अब क्या है लीटर में? तो अब क्या करना है अपने को? जो अपना है देखो आयतन आएगा। अब मैंने उस दिन बताया था आपको, गैस के लिए अपन जब आयतन या मोल निकालते हैं तो STP पर आयतन दिया होगा, तो अपने को क्या होता है बेटा? 22.4 से भाग करना होता है।
किससे भाग करना होता है 22.4 से। ये इसका फॉर्मूला होता है मोल निकालने का। आगे चलो सर आयतन कितना दिया है बेटा, आयतन दिया है 11.2 लीटर। और बेटा कितना दिया है, कितने से भाग करना है 22.4 से भाग करना है। अच्छा सर पॉइंट से पॉइंट को उड़ा देते हैं, पॉइंट को पॉइंट से उड़ा देते हैं। बोलो भाई पॉइंट से पॉइंट को हटा दिया मैंने। आगे चलो अब क्या करना है, इससे इसको काटो, 112 से जब भाग देते हैं तो 224 में तो 1/2 आ जाता है। अरे बोलो भाई 1/2 को 0.5 भी लिख सकते हैं, ये आ जाएगा मोल। अरे बोलो भाई क्लियर है क्या क्वेश्चन, मोल आ गए अपने। तो ऐसे अपने पास क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन करें भाई, देख लो इसको समझ लो एक बार कि आपको बहुत सीधा क्वेश्चन है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए भाई, देख लो भाई आगे समझ में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं ना, चले तो बोलो। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रहे हैं सर, सर क्वेश्चन नंबर 4 है अपना 3, क्वेश्चन नंबर 4 3.01 into 10⁻23 अणुओं में अरे बोलो भाई अणुओं में कितने मोल होंगे भाई, मोल याद करने हैं ना। इसमें 3.01 into 10⁻23 ये इतने अणु दे रखे बेटा, और इसमें मोल निकालने हैं। अरे सर हमको स्पीशीज वाला सूत्र लगाना है ना, हाँ स्पीशीज वाला लगाना है। कैसे लगाना है मैं लिखता हूँ ना यार, यहाँ हूँ मैं तो लिखो। बोलो भैया क्या लिखना है, देखो अणुओं की संख्या भाई, स्पीशीज बार-बार नहीं लिखना, आपने वो डायरेक्ट लिखना है अणुओं की संख्या, जो पूछा है उसको लिखो। अणुओं में मोल निकाल ले, अणुओं की संख्या दे रखी है, अणुओं की संख्या। सर इंग्लिश मीडियम का क्या होगा, कुछ नहीं है बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय किसका Na, इससे भाई Na से डिवाइड कर दो। अरे बोलो भाई Na से जैसे आपने डिवाइड किया तो आपने Na से डिवाइड किया तो अपना क्या हो जाएगा, अणुओं की संख्या कितनी दे रखी है 3.08 into 10⁻23। Na कितना होता है सर, Na की वैल्यू रखो, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू दे रखी है मेरे भाई, यहाँ पर वैल्यू दे रखी है तो वैल्यू को वैल्यू से रखेंगे। सर Na की वैल्यू कितनी होती है बेटा, Na की वैल्यू होती है अपने पास 6.02 3 into 10⁻23 तो 6.02 भाई 3 को हटा दो, कौन 2 रखो क्योंकि यहाँ पे एक ही दे रखा है ना, 6.02 into 10⁻23। सर 23 से 23 काट दे, हाँ काट दो। अच्छा इससे भी काटो, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 301 में 602 में 301 का भाग जाएगा तो 1/2 हो जाएगा क्या। अरे बोलो भाई 301 में 602 का भाग दोगे तो 1/2 हो जाएगा ना। अरे हाँ सर 0.5 मोल, ये अपने मोल निकल के आ गए, इसमें ज्यादा नहीं दिए। एक बार और बता दो जिसको नहीं है समझ में दोबारा देखो मेरी बात सुन बेटा, अपने को प्रश्न में अणुओं की संख्या दे रखी है, अणु देंगे ना 3.01 into 10⁻23 अणुओं में, किसमें बेटा अणुओं में मोल ज्ञात करो, तो मोल का फॉर्मूला याद है, अणुओं की संख्या बटा Na। अणुओं की संख्या कितनी है, इतनी है, Na का मान कितना है, इतना है, Na का मान मैंने बताया इतना है ना, इसको यहाँ रख दिया, काट दिया, तो ये कैलकुलेशन बहुत सीधा है भाई। आगे चलो क्लियर है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन करें 5वां बेटा, 5वां है 5 मोल NaCl का द्रव्यमान ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन बता दो भाई, अगला क्वेश्चन 5वां है ना, 5 मोल NaCl का द्रव्यमान ज्ञात करो। 5 मोल, क्वेश्चन नंबर 5 मोल NaCl का द्रव्यमान याद करो। बोलो भाई भैया 5 मोल अपने पास दे रखे हैं, किसके दे रखे भाई, NaCl के 5 मोल दे रखे हैं, और क्या निकालना है अपने को, द्रव्यमान निकालना है। अच्छा सर तो मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान, बोलो भाई दिया गया द्रव्यमान। अरे सर याद है हमको, तो ये तो आता है हमको, दिया गया द्रव्यमान बटे क्या, अणु भार। बोलो भाई अणु भार।
अरे बोलो मेरे भाई, याद है? याद है तुमको? हाँ सर याद है ना, क्यों नहीं है? 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कर दिए मैंने, अब भी याद नहीं रहेगा क्या? तो दिया गया द्रव्यमान कितना है, तो भाई अपने को निकालना तो यही है ना, दिया गया द्रव्यमान। भाई दिया गया द्रव्यमान होता है तो उसको ही तो निकालेंगे। यहाँ पे या तो द्रव्यमान देता तो मोल पूछता, अब मोल दे दिया तो द्रव्यमान पूछ रहे, तो यहाँ पे क्या करना है अपने को? तो द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बराबर होता है मोल इनटू अणुभार। अरे बोलो भाई, अब देखो मेरी बात सुनो, क्या आपने पहले पढ़ा होगा, पूरी 11th खत्म होने वाली इक्वेशन करा लो, अणुभार को इधर भेज दो तो गुणा में चल जाता है ना। कोई चीज भाग में है तो बराबर इधर जाके गुणा में हो जाती है। यहाँ के ना आगे चलो, मोल बराबर 5 मोल देंगे ना, NaCl की कितने मोल बेटा? 5 मोल। अच्छा सर अब NaCl का हमको तो ये नहीं पता कितना होता है इसका, तो बेटा मैं आपको बताता हूँ। NaCl का जो अपना है ना मास होता है ना, होता है NaCl का 23.5 नहीं सॉरी 23 प्लस 35.5 23.5 प्लस 35.5 नहीं 23 प्लस 35.5 होता है बेटा 58.5। ये अपने पास क्या निकल गया बेटा? हाँ इसका अणुभार मोलर द्रव्यमान, तो 5 × 58.5 ये क्या हो गया अपने पास? 5 इससे करोगे तो 25 हासिल का 2 5 8 40 2 42 का 2 5 8 55 25 27, तो भाई इतना आ गया अपना 272 सॉरी बेटा है ना 292.5 50 25 का 5 है का 2 5 दूनी 10 10 10 2 12 का 2 का 1 सॉरी 50 25 का 5 है का 2 और 5 8 40 40 से 2 42 का 2 हासिल का 4 50 25 4 29। ठीक है बेटा, ये आ गया अपनी कैलकुलेशन। तो आगे अगला क्वेश्चन करें, देख लो भाई इसको, जहां तक मैं बताता हूं क्वेश्चन है ना। करो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं चित्र है ना। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 करें बेटा, चलो 6वां क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6वां है 44 ग्राम 44 ग्राम CO2 में कितने ऑक्सीजन परमाणु होंगे? आप देखो मेरे भाई, क्या पूछा आपसे? 44 ग्राम CO2 में ऑक्सीजन के परमाणु, क्या पूछे भाई? 44 ग्राम CO2 में ऑक्सीजन के परमाणु। तो क्या करना है अपने को? मोल का सूत्र मैंने आपको बताया पहले, तो याद ही होना चाहिए आपको। मोल बराबर क्या क्या होता है? दिया गया द्रव्यमान, क्योंकि क्या दिया है? द्रव्यमान सर दिया, द्रव्यमान दिया है सर, दिया गया द्रव्यमान बटे अणुभार। मेरे भाई बोलो, अरे बोलो ना यार, आया समझ में? आगे चलते हैं, बोलो मतलब समझो यार, बताओ हाँ ना? हाँ, दिया गया द्रव्यमान बटे अणुभार। इसका क्या होता है अगला? परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या। भाई एक ही स्टेप में कर सकते हैं हम क्वेश्चन को, सिखा रहा हूं उनको। भाई मोल बराबर ये भी होता है तो मोल बराबर ये भी होता है बटे Na, दोनों सूत्र होते हैं मोल के बराबर, तो सबको एक साथ कर दो ना बराबर, कौन सी दिक्कत वाली बात है? एक ही चीज है। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है मेरे भाई? 44 और कितना है भाई? 44 इसका अणुभार होता है। CO2 का जो अणुभार है ना, CO2 का अणुभार 44 AU होता है। तो 44 अब बराबर क्या है? परमाणु की संख्या निकालनी है, तो परमाणु की संख्या बटे Na। 44 से 44 काट दो, कितना आएगा? 1। परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या बटे Na। तो परमाणु की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा? Na को इधर भेज दो, परमाणु की संख्या बराबर 1 into Na। तो आप Na भी लिख सकते हो बेटा, Na होगा, और इसका मान भी लिख सकते हो 6.02 into 10 की घात 23। कितने परमाणु होंगे? 44 ग्राम CO2 में, याद रहेगा भाई? आगे चले,
उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना भाई। अगले लेक्चर में आपके पूरे डाउट को क्लियर करने की मैं पूरी ट्राई करूंगा। अगला है देखो 0.25 मोल H2SO4, H2SO4 में अणुओं की संख्या ज्ञात करो। ये आपका क्वेश्चन है अगला। इसमें आंसर देखो, अब क्या करना है आपने बेटा, मोल दे रखे और अणुओं की संख्या निकालनी है। तो सूत्र लगाओ पहले, तो कुछ मत करो। सूत्र क्या है अपना, फॉर्मूला क्या है मेरे भाई, मोल बराबर, अरे बोलो, मोल बराबर क्या होगा, एक तो होता है अपना अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या बटे Na। अरे बोलो भाई, जब मेरी बात सुनो, आपको डायरेक्ट मोल दे देना तो कुछ नहीं करना, मोल दीजिए तो डायरेक्ट सूत्र लगाओ ना यार। अब आपने वो निकालना है, अणुओं की संख्या निकालनी है ना। अरे बोलो भाई, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या निकालने के लिए क्या करना है, मोल से गुणा कर दो। कितने मोल दे रखे सर, 0.25। पहले मोल एक फॉर्मूला लिखवाता हूं आपको, है ना, मोल इनटू Na। ये क्या होगी, अणुओं की संख्या। आपके 0.25 ये लिख दो, मोल इनटू Na। अच्छा सर 0.25 इनटू Na, तो आप क्या करना है आपको, एक आगे कैलकुलेशन करो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे छोड़ सकते हो आप। एक इसको 0.25 को 1/4 भी लिख सकते हो बेटा। क्या लिख सकते हैं, 1/4, 4 इनटू Na। तो ये क्या हो जाएगा, Na/4। याद रहेगा मेरे भाई, अणु के इतने अणु है भाई। इसको आगे भी कैलकुलेट कर सकते हो आप, 6.02 इनटू 10 की घात 23। इससे 4 से भाग कर दो तो करोगे तो 4 × 4, और इधर गया तो 2, तो अपना 4 बजे 20, और इधर और गया तो 4 बजे 20 हो गया, तो हो जाएगा तो 0 अपने पास आगे से बढ़ता जाएगा इनटू 10 की घात 23। लगभग इतना आएगा अपना, है ना, याद रखना इस बात को। अप्रोक्स 1.5 के आसपास आ रहा है ना। आगे चलो, अगला क्वेश्चन करो भाई। 7 का क्लियर है? हाँ भाई, सर कुछ नहीं किया, 0.25 मोल दे रखे, मोल को Na से गुणा करोगे तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, अणुओं की संख्या। आगे चलो, 8वां क्वेश्चन बताओ सर। 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 14 ग्राम N2 में, 14 ग्राम N2 में अणुओं की संख्या ज्ञात करो। आप क्या करोगे भाई, फंस गए ना, देखो सोच जाते तुमको फंस भी जाए तो देखो इधर, मोल बराबर द्रव्यमान दिया, द्रव्यमान बटे अणुभार बराबर अणुओं की संख्या। बटे Na। अब इसमें क्या करना है भाई, इन दोनों को इक्वेट कर, बराबर कर दो, जिससे अपना क्या निकल के आ जाएगा, अणुओं की संख्या। कैसे दिया गया, द्रव्यमान कितना है, 14 ग्राम। अच्छा कितना होता है इसका, परमाणु भार भी 14, अणु भार भी 14 ही होता है। अच्छा अब इसका अणुओं की संख्या निकालनी है, अणुओं की संख्या को मैं n से लिख देता हूँ, n। माना कि n क्या है अपने पास, परमाणुओं की संख्या, n/Na। अच्छा सब n से निकाल, अरे दिमागदार हो, ये n है, अणुओं की संख्या, ये अवगाद्रो संख्या, ऐसे नहीं काट सकते, ठीक है। तो n निकालना है तो अपने को क्या करना है, इसको इधर भेज दो, इससे इसे काटो, 1 n बराबर 1 इनटू Na। तो कितना होगा Na, 6.02 इनटू 10 की घात 23। बोलो भाई, निकल गया, अणुओं की संख्या निकल गई। आगे चलो, अगली चीज करते हैं। 8वां हो गया। 9वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
6.02 2 × 10⁻23 परमाणु mg का द्रव्यमान। इतने क्वेश्चन कराने के बाद भी अगर आपका क्वेश्चन गलत हुआ ना भाई, तो समझ जाना कि आपने मक्कारी की है, मजाक नहीं कर रहा। एक क्वेश्चन एक तरीके से यूं मान के चलो पूरे सिलेक्टेड है, पूरे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मतलब पूरे बनाए हुए, मतलब एक तरीके से कि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है पूरे आपके एग्जाम में। डायरेक्ट आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिखेंगे सोल्व करने लायक मोल के, तो बता सकता हूँ इस बात को, दावा कर सकता हूँ पूरा कि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। ओके, तो इसी क्वेश्चन को हम करेंगे। जो भी हुआ ठीक है, कोई ना, इसको बड़े आप लेक्चर को अटेंड करोगे ना अच्छे से, तो चांसेस है कि आपका एग्जाम बेहतर से बेहतर होगा। ठीक है भाई, आगे चलो। यार देखो आगे, एक मोल, अब क्या है अपने पास, जैसे मोल है, क्या देख mg का द्रव्यमान ज्ञात करना है ना, मैग्नीशियम का इतने परमाणु दे रखे, तो मोल बराबर लिखो आप, मोल बराबर क्या क्या होता है, दिया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटे में अणुभार बराबर में अणु परमाणुओं की संख्या बटे में Na। तो क्या करना है, दिया गया द्रव्यमान कितना है निकालना है, तो इसको मैं W से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, बता देता हूँ, दर्शा देता हूँ। इसका मैग्नीशियम का जो अणुभार कितना होता है अपने पास, 24 ग्राम, 24 AMU। कितना होता है भाई, 24 AMU। तो भाई इतने अपने पास दे देंगे, तो ये वैल्यू देंगे ना 6.02 3 × 10⁻23। अब इसमें Na की वैल्यू रख दो डायरेक्ट, सॉरी यार 22 दे रखे 23 Na की वैल्यू 22 है ना, इससे काट दो, इससे इसको काट दो, तो W इधर इसको भेज दो अपने 24 को इधर, तो 1 × 24 कितना होगा बेटा, 24 ग्राम। इतना अपने पास मैग्नीशियम होगा, इतने परमाणु होंगे। ठीक है भाई, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 करवाता हूं बेटा। दसवां क्वेश्चन है, इसमें अब तो दे रहा है 2.24 लीटर NH3 अमोनिया। आगे भाई अमोनिया STP में कितने अणु होंगे, कितने अणु होंगे। तो इसमें क्या करना है भाई, मोल का सूत्र याद है आपको, मोल बराबर आयतन, दिया भी तो आयतन ही है लीटर में, आयतन STP पर लीटर में बटे में 22.4। अच्छा ये किसके बराबर हो सकता है बेटा, ये इसके बराबर हो सकता है अणुओं की संख्या बटे में Na। बोलो भाई, तो आगे चलो सर, 2.24 बटे 22.4। अच्छा सर, अब क्या करना है, अणुओं की संख्या इसके बराबर कर दो ना भाई, अणुओं की संख्या निकालनी है अपने को। अणुओं की संख्या को n मान लो, क्या मान लो, n, नाइट्रोजन नहीं है यहाँ पे n, ठीक है, तो Na। अब क्या करना है, यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है अपने को, इसको सोल्व करने का एक ही तरीका है कि आप ऊपर भी अब क्या कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से। देखो कितने कैसे, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 224 आ गया, इसको आप किसी 100 से मल्टीप्लाई इसको भी करोगे तो 240। कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैंने यह बताया आपको बेटा, ठीक है। जब इसको काटोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 1/10, तो Na बटा Na, तो n बराबर क्या आ गया, 1/10। इस 1/10 Na बटा, थोड़ा सा ज्यादा फास्ट हो रहा है बता रहा हूं बेटा, सेंस साथ से ना, 1/10 n बटा Na की कैलकुलेशन आप इधर ले चलो इसको, n बराबर Na/10। अरे बोलो भाई, क्लियर है, आगे चलो। अब एक काम करो, आप क्या करना है,
10 को इससे भाग करोगे ना, n को लिख दो वैल्यू 0.2 10 की घात 23 इंटू 0.1 पॉइंट इधर इसका दो 0.602 इंटू 10 की घात 23। ठीक है भाई, या ऐसे भी कर सकते हो कि 6.02 और इसको 222 इसको 22 कर दो घात को, एक घात कम हो जाएगी इधर, है ना। इसको 10 की घात -1 बोलते हैं 0.1 को। 0.1 जो है ना बेटा, उसको 10 की घात -1 बोल सकते हैं। कैसे सर? 1/10 से। ये याद होना चाहिए आपको। ले आगे चले, चलो इसको समझो, मैं आगे थोड़ा सा बताता हूँ 2 मिनट में ना। देखिए भाई, करें आगे स्टार्ट। ये चैप्टर नंबर 1 के भी नहीं तुझे मोल पे बेस कुछ क्वेश्चन करवाए। आगे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को, परमाणु संरचना को डिस्कस करते हैं ना। आगे करें भाई, ठीक है चलो बताओ सर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में करते हैं अपने, है ना। परमाणु संरचना का क्वेश्चन है कुछ, उनको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, किसी परमाणु में प्रोटॉन बराबर तो 11, न्यूट्रॉन बराबर 12। भाई प्रोटॉन तो 11 है और न्यूट्रॉन कितने हैं? 12 हो तो द्रव्यमान संख्या क्या बात करनी है भाई? द्रव्यमान संख्या। बोलो सर, द्रव्यमान संख्या। कॉन्सेप्ट साथ के साथ बताता हूँ, है ना। समझना, बुद्धि होगी तो समझ जाओगे। द्रव्यमान संख्या ज्ञात करनी है अपने को, है ना। तो चलो एक चीज बताना बेटा, परमाणु पता है अपने? परमाणु क्या होता है? देखो, एक गोला होता है, धनावेशित गोला, इसमें नाभिक होता है, कक्षाएं होती हैं 1 2 3 4 चीजें होती है। ये जो प्लस है, इसमें ये प्लस क्या है? प्रोटॉन की संख्या। क्या है भाई? प्रोटॉन। इस प्लस में क्या होते हैं? सब ये इसमें प्रोटॉन होते हैं, p। इसमें इलेक्ट्रॉन, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं कक्षाओं में, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। हर कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, p+। अच्छा बेटा, मैं बताता हूँ आपको, इसमें जो द्रव्यमान संख्या जो होती है ना बेटा, द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, इसे ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन, कैपिटल ए से। ओके, द्रव्यमान संख्या जो होती है वो होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या होती है बेटा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ए बराबर होता है अपना p प्लस n। अरे बोलो भाई, अरे बोलो, आएगा समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट है द्रव्यमान संख्या का। क्या होता है फॉर्मूला सर? प्रोटॉन प्लस
न्यूट्रॉन, ये द्रव्यमान संख्या अपने पास होती है। तो सर क्या कहते हैं p प्लस, तो a निकालने के लिए क्या करना है, द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए 11 प्लस 12, मतलब ये बराबर होता है ना यार p पर, सूत्र तो मैंने लिख ही दिया, तो ये बराबर 11 प्लस 12 तो हो गया 23। ये आपकी द्रव्यमान संख्या निकल कर आ चुकी है। इतना सीधा ही क्वेश्चन है, बस इतना ही, ये सूत्र लगा दो यहाँ पे, खत्म। ओके आगे चलें। अगला ही करें, चलो। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व की परमाणु संख्या 17 है। भाई परमाणु संख्या मतलब परमाणु क्रमांक। भाई तत्व है कोई भी, मान लो एक तत्व है x, इसका परमाणु क्रमांक क्या है 17, इसका z बराबर क्या है 17। ये क्वेश्चन है, शॉर्टकट में समझते हैं। z बराबर 17, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी बेटा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये बतानी है अपने को। अच्छा मैं आपको एक चीज बताता हूँ, क्या जब हम आवर्त सारणी में परमाणु मॉडल वगैरह सब दिए जा रहे थे, आवर्त सारणी को जब बनाया जा रहा था, तो उस टाइम पे क्या था कि जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने क्या किया, भाई जितने भी किसी तत्व के अंदर या किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों के आधार पर उनका परमाणु क्रमांक डिसाइड कर दिया। कैसे सर बताओ, अगर हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन था तो इसका परमाणु क्रमांक कितना था, z बराबर 1। सर हीलियम का परमाणु क्रमांक अगर 2 था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे तो इसका परमाणु क्रमांक z बराबर 2। अच्छा सर नियोन में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसका परमाणु क्रमांक कितना रखा था 10। तो एक चीज यहां से कंक्लूजन निकल के आता है बेटा, z बराबर मतलब परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर बोलो भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो परमाणु क्रमांक कितना है 17, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी, तो परमाणु क्रमांक इसका कितना है 17 दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 17 इलेक्ट्रॉन। ले रहे भाई, ये अगला क्वेश्चन हो गया अपना। अच्छा अगला क्वेश्चन लिख लिया, समझ में आ गया। कोई तत्व होता है जिसका परमाणु क्रमांक 17 है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, तो जितना परमाणु क्रमांक दिया होगा उतने उसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, याद रखना है सवाल। अगला चलते हैं। अब अगला अपना कोई तत्व है x, इसकी क्या है बेटा, मैं बताता हूं आपको। द्रव्यमान संख्या दे रखी है, मास नंबर a, ये कितना दे रखा है 35। इस तत्व का परमाणु क्रमांक z बराबर कितना दे रखा है अपना 17। तो इसमें क्या निकालने अपने को, न्यूट्रॉन बोलेंगे, न्यूट्रॉन निकालने बताओ बेटा। न्यूट्रॉन निकालने के लिए कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। द्रव्यमान संख्या जो होती है ना बेटा, संख्या z, द्रव्यमान संख्या a बराबर होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इतना पता है आपको। अगली चीज क्या है सर, अब मैं आपको एक चीज बोलता हूँ भाई, एक चीज बताओ, कोई भी परमाणु है भाई, परमाणु आपको सबको बताइए कि उदासीन होता है, परमाणु उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। अगर वो चार्ज होता तो उसमें आवेश होता है, वो आयन कहलाता है। परमाणु तो उदासीन होता है। सर परमाणु उदासीन क्यों होता है, क्योंकि जितना धनावेश होता है ना बेटा, जितना धनावेश होता है उतना इसमें ऋणावेश होता है। धनावेश बराबर ऋणावेश, ऋणावेश दोनों थे बेटा। इसलिए क्या होता है, परमाणु उदासीन इसलिए होता है, याद रहेगा। तो ये चीज है अपने धनावेश और ऋणावेश जब बराबर होते हैं तो उदासीन, मतलब सर धनावेश का मतलब प्रोटॉन